एक वायरस जिसकी वजह से इंसानों की आने वाली नस्लें पूरी तरह से बदल गई। इंसानों के बच्चों के अंदर इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी गुण आने लगे और ऐसे बच्चों को कहा गया हाइब्रिड। साथ ही वायरस की वजह से दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो गई। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्वीट टूथ। इस कहानी की शुरुआत में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसकी पत्नी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। डॉक्टर अपनी पत्नी को लेकर बाहर निकलता है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जा सके, पर वो देखता है कि पूरे शहर में अफरा तफरी है, सब लोग वायरस से इन्फेक्टेड है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जेनिटर है। वो अपने बच्चे जिसका नाम गस है उसे लेकर जंगलों में चला जाता है क्योंकि उसका बच्चा भी हाइब्रिड है। और आर्मी का एक खास ग्रुप जिसे लास्ट मैन कहा जाता है वो इस तरह के बच्चों को मार देता है जो कि हाइब्रिड होते हैं या फिर उन्हें अपने साथ ले जाकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि दुनिया में जो वायरस फैला है वो इसी तरह के हाइब्रिड बच्चों के पैदा होने की वजह से फैला है। इसीलिए वो ऐसे बच्चों को ढूंढ कर उन्हें मार रहे होते हैं या उन्हें रिसर्च के लिए अपने साथ ले जाते हैं। और अब जेनिटर अपने बच्चे के साथ इसी जंगल में रहना शुरू कर देता है। वो कभी अपने बच्चे गस को बाहर नहीं जाने देता। इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं, पर एक दिन एक आदमी यहाँ पर आता है जो गस और उसके फादर को यहाँ पर देख लेता है। गस के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो आदमी यहाँ से तो चला जाता है, लेकिन इनके बाहर जो फेंस होती है वहां पर वो एक रिबन बांध देता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई रहता है। गस के फादर गस के लिए परेशान हो जाते हैं। उन्हें पता है कि कोई ना कोई वापस आएगा, इसीलिए अपने बेटे को नीचे तहखाने में छुपा देते हैं और खुद वो बाहर जाते हैं। बहुत देर तक उसके पिता वापस नहीं आते और तभी गस को अपने पिता की चीख सुनाई देती है। गस जब बाहर जाता है तो देखता है कि उसके पिता धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे होते हैं, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचते वो वहीं पर गिर जाते हैं। गस किसी तरह से अपने पिता को अंदर लाता है और देखता है कि उसके पिता भी अब वायरस से इन्फेक्टेड है, जिस वजह से उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। गस अब इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला हो चुका है, लेकिन उसे अकेला रहना आता है। एक दिन उसे अपने घर में एक मैप मिलता है और जब वो उस मैप को अच्छे से देखता है तो उस मैप की वजह से वो एक पेड़ तक पहुंचता है जिसमें किसी ने दिल बनाया था। गस को लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ है। वो उस पेड़ के नीचे खोदता है जिसके अंदर एक बॉक्स होता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक लेडी की फोटो होती है जो कि एक साइंटिस्ट है। गस को लगता है कि ये उसकी मॉम की फोटो है। फोटो पर कोलोराडो शहर का नाम भी लिखा होता है। फोटो के साथ एक ब्रोशर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि अ सेफ प्लेस फॉर हाइब्रिड, यानी कि हाइब्रिड बच्चों के लिए सेफ प्लेस जहां पर उन्हें मेडिकेशन दी जाती है। और अब गस को लगता है कि कोलोराडो में उसकी मॉम है, इसीलिए वो कोलोराडो जाना चाहता है, पर वो कैसे जाएगा उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक दिन वो जंगल में आग लगा देता है और तभी वहां पर लास्ट मैन की आर्मी के कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं, पर इससे पहले कि वो गस को मारते यहाँ पर टॉमी नाम का एक आदमी आता है जो गस को बचा लेता है। गस अब भागकर वापस अपने घर आ जाता है। टॉमी भी उसके पीछे आता है। गस उसे बताता है कि वो अपनी मॉम को ढूंढना चाहता है, पर टॉमी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर की दुनिया में तुम जैसे बच्चों के लिए कोई भी जगह नहीं है। लास्ट मैन की आर्मी के लोग कभी भी तुम्हें मार सकते हैं। इसके बाद टॉमी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन गस लगातार उसका पीछा करता रहता है। टॉमी कहता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ। गस कहता है कि मैं तब तक तुम्हारा पीछा करूंगा जब तक तुम मुझे मेरी मॉम तक नहीं पहुंचा देते। वहीं दूसरी तरफ हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में फंस चुकी होती है क्योंकि बाहर पूरी तरह से वायरस फैल चुका है। कई दिन ऑफिस में बिताने के बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि पूरा शहर खत्म हो चुका है क्योंकि पूरे शहर में वायरस फैल गया था। इसीलिए वो एक जू में आ जाती है और इस जू में रहना शुरू कर देती है। एक दिन उसे जू के बाहर एक छोटी बच्ची मिलती है जिस बच्ची का नाम वेंडी होता है और ये भी हाइब्रिड बच्ची है, पर इस हाइब्रिड बच्ची पर यानी कि वेंडी पर इस ऑफिसर को दया आ जाती है, इसीलिए वो तय करती है कि वो इस बच्ची को अडॉप्ट करेगी। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हमें टॉमी और गस को दिखाया जाता है जो जंगल में ही सो जाते हैं। सुबह जब टॉमी उठता है तो देखता है कि गस ने उसका सारा खाना खा लिया है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है, पर गस के अंदर एक खास क्वालिटी होती है कि वो खाने को दूर से ही सूंघ लेता है। वो बताता है कि यहाँ से पास ही में एक घर है जहाँ पर बहुत सारा खाना है। ये दोनों के दोनों उस घर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें जाल में पकड़ लिया जाता है, पर जल्दी वो लोग इन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि ये हार्मफुल नहीं है। ये घर एक मैकेनिक का है जो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ यहाँ पर रहता है। ये लोग गस को और टॉमी को खाना खाने के लिए देते हैं। टॉमी कहता है कि कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा,
पर कुछ देर बाद मैकेनिक की पत्नी देखती है कि टॉमी की चेस्ट पर एक निशान है जो कि लास्ट मैन आर्मी ग्रुप का निशान होता है। मैकेनिक की पत्नी टॉमी से उस निशान के बारे में पूछती है। टॉमी कहता है कि पहले मैं लास्ट मैन के लिए काम किया करता था, लेकिन अब मैं उनके लिए काम नहीं करता। साथ ही वो कहता है कि तुम अपने साथ गस को रख लो, वो यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। ये लोग उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं। और अब जब टॉमी यहाँ से अकेला ही जा रहा होता है तो गस उसे देख लेता है। साथ ही लास्ट मैन की आर्मी के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जो इन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुमने हाइब्रिड बच्चे को हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम सबको मार देंगे। और तभी एक आदमी के सामने गस आ जाता है, पर इससे पहले कि वो गस को मारता, टॉमी पीछे से उस पर हमला करके उसे मार देता है। और अब मैकेनिक कहता है कि मैं गस को अपने साथ रखकर अपने परिवार की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए टॉमी और गस को यहाँ से निकलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसकी पत्नी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी। उसकी पत्नी अब भी पूरी तरह से ठीक थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी के वायरस को कंट्रोल करने के लिए उसे खास वैक्सीन्स देता था। साथ ही डॉक्टर की पत्नी की बॉडी में जो वायरस होता है वो दूसरों की बॉडी में नहीं फैलता। लेकिन अब डॉक्टर की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि उसकी वैक्सीन्स खत्म हो रही है, इसीलिए वो एक दूसरी लेडी डॉक्टर के पास जाता है जो उन वैक्सीन्स को बनाती थी जो डॉक्टर अपनी पत्नी को देता था। लेकिन अब लेडी डॉक्टर बहुत ज्यादा बीमार है, जल्दी उसकी मृत्यु होने वाली, इसीलिए वो डॉक्टर को वो सारा डेटा देती है जिससे वो मेडिकेशन वैक्सीन्स बनाया करती थी। यानी कि अब डॉक्टर को अपनी पत्नी के लिए खुद ही वैक्सीन बनानी होगी। वो घर आता और बहुत परेशान होता है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि अब मुझे तुम्हारे लिए मेडिकेशन खुद बनानी होगी, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज लिखी है जो शायद मैं ना कर पाऊं। दरअसल इस वैक्सीन को बनाने के लिए इन्हें हाइब्रिड बच्चों की ऑर्गन्स की जरूरत होगी, जिसका मतलब ये है कि इन्हें हाइब्रिड बच्चों को मारना होगा, जो डॉक्टर बिल्कुल नहीं करना चाहता। एक दिन डॉक्टर की पत्नी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि तुम्हें पार्टी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो वायरस होता है उसके सिम्टम्स अब बढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो वैक्सीन नहीं ले रही होती। पर वो डॉक्टर की बात नहीं मानती और पार्टी में चली जाती है जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और उसी की वजह से एक आदमी यहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसे सब बाकी लोग देख लेते हैं, इसीलिए उसे बांध दिया जाता है और इसके बाद उसके घर में आग लगा दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें टॉमी और गस को दिखाया जाता है जो कि एक रेलवे स्टेशन में होते हैं, क्योंकि टॉमी गस को कोलोराडो ले जाना चाहता है जहां उसके मुताबिक उसकी मॉम है। उसने यहाँ पर गस का पूरा हुलिया बदल दिया है ताकि कोई भी उसे ना पहचान सके कि वो एक हाइब्रिड बच्चा है। टॉमी गस को एक जगह बिठाता और कहता है कि मैं टिकट्स लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। टॉमी के जाने के बाद गस उस जगह से उठ जाता और रास्ता भूल जाता है, जिसके बाद उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम बेयर है। वो गस को कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। वो गस को अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर टॉमी आ जाता है जो गस को एक बार फिर से अपने साथ ले जाता है। और जब ये ट्रेन में चढ़ने के लिए लाइन पर खड़े होते हैं तभी गस को मेडिकेशन की खुशबू आती है और ये दोनों के दोनों उस बोगी में चले जाते हैं जिसमें मेडिकेशन होती है। लेकिन इससे पहले कि ये मेडिकेशन को चुराते यहाँ पर गार्ड आ जाता है। गार्ड को पता चल जाता है कि गस एक हाइब्रिड बच्चा है, पर इससे पहले कि वो इन दोनों को पकड़ता टॉमी उसके ऊपर हमला कर देता है। ये यहाँ से भाग रहे होते हैं लेकिन गार्ड इन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद इन दोनों को एक जंगल में ले जाया जाता है और तभी वहां पर जानवरों की ड्रेस और मुखौटे पहनकर कुछ बच्चे आते हैं जो इन्हें बचा लेते हैं। और जब वो लड़की अपने मुखौटे को हटाती है तो वो बेयर होती है, वही लड़की जो गस को रेलवे स्टेशन पर मिली थी। दरअसल बेयर ने अपना एक ग्रुप बनाया होता है जिस ग्रुप में वो उन बच्चों को बचाती है जो हाइब्रिड होते हैं, क्योंकि उसका मानना होता है कि इंसानों ने दुनिया को खराब कर दिया है और अब आने वाली दुनिया को सिर्फ हाइब्रिड बच्चे ही बचा सकते हैं। लेकिन इन लोगों को टॉमी पर विश्वास नहीं होता। ये टॉमी को मारने वाले होते हैं कि गस उसे बचा लेता है। और अब बेयर सबको बताती है कि दुनिया को इंसान ही खत्म कर रहे थे, लेकिन जब से हाइब्रिड बच्चे पैदा हुए हैं वो दुनिया को ठीक कर रहे हैं, इसीलिए हम हाइब्रिड बच्चों को बचाते हैं। साथ ही गस को बताती है कि टॉमी जैसे लोग ही हाइब्रिड बच्चों को मारते हैं। गस कहता है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढ रहा हूँ और टॉमी मेरी इसमें मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर के घर वो लेडी आती है जिस लेडी के पति की मृत्यु डॉक्टर की वाइफ की वजह से हुई थी, क्योंकि उसी की वाइफ की वजह से उसका पति इन्फेक्टेड हो गया था और अब उसकी पत्नी को डॉक्टर की वाइफ पर शक है। उसे पता चल जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए बात वो सबको बताने के लिए जा रही होती है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं मानती। पर जब वो घर के बाहर आती है तो डॉक्टर का घोड़ा उसे एक लात मारता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और अब ये उसकी बॉडी को घर पर छुपा देते हैं। वहीं हमें उस फीमेल ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसने एक हाइब्रिड बच्ची वेंडी को अडॉप्ट कर लिया था। वेंडी भी अब बड़ी हो चुकी है और जब ये रात को सो रहे होते हैं
तभी इन्हें अजीब सी आवाज आती है। फीमेल ऑफिसर अपनी गन लेकर वेंडी के साथ बाहर जाती है जहां पर एक और हाइब्रिड होता है। दरअसल ये वेंडी का दोस्त है और फीमेल ऑफिसर उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ हमारे घर पर रह सकते हो। दरअसल फीमेल ऑफिसर वेंडी को अडॉप्ट करने के बाद उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही होती है जो हाइब्रिड है, लेकिन सबसे वो रेडियो से कांटेक्ट करती है ताकि लास्ट मैन आर्मी को उनकी लोकेशन का पता ना चले, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो उसकी बेटी वेंडी को मार देंगे। वही हमें दिखाया जाता है जहां पर बेयर और उसके साथियों ने अब भी टॉमी को बंदी बनाकर रखा होता है, पर बेयर फैसला करती है कि वो टॉमी को छोड़ देंगे। और बेयर की एक साथी इस बात पर विद्रोह कर देती है जिससे इनकी आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ पर गस को मौका मिल जाता है और टॉमी को आजाद करके उसके साथ यहाँ से भाग जाता है। साथ ही बेयर भी अपने ग्रुप को छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। और अब गस और टॉमी जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, रास्ते में बेयर उन्हें मिल जाती है। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। दरअसल ये सब के सब अब किसी भी कीमत पर गस को उसकी मॉम तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लास्ट मैन आर्मी की उस जनरल को दिखाया जाता है जो उस ओल्ड लेडी तक पहुंच जाता है जो बहुत बीमार है, जो डॉक्टर की पत्नी के लिए वैक्सीन बनाया करती थी। जनरल कहता है कि मुझे उस वैक्सीन की सारी डिटेल्स चाहिए, मुझे उसके नोट्स दे दो। वो बताती है कि वो सारे नोट्स सारी डिटेल्स मैंने डॉक्टर को दे दी है, जिसके बाद जनरल उसे मारकर वहां से निकल जाता है। वहीं उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि सब के सब उस लेडी को ढूंढ रहे हैं जिसकी मौत उनके घोड़े की वजह से हुई थी। उसकी बॉडी अब भी उनके घर पर है। वो अपनी पत्नी को ये बात बताता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने उसे नहीं मारा। और तभी डॉक्टर को उसके क्लिनिक से एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके लिए एक पार्सल आया है। इस पार्सल को खोलने के बाद अंदर इन्हें एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है आउट ऑफ हाइब्रिड्स। और तब ये देखते हैं कि फ्रिज का डोर खुला हुआ है। जब ये अंदर जाते हैं तो वहां पर उसी लेडी की बॉडी होती है। समझ जाते हैं कि किसी ने इसकी बॉडी को देख लिया है। ये दोनों यहाँ से भागने लगते, लेकिन तभी बहुत सारे लोग इन्हें आकर घेर लेते हैं क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि उस आदमी की वाइफ की बॉडी इन्हीं के घर पर है। डॉक्टर कहता है कि वो इन्फेक्टेड थी, और तभी डॉक्टर की पत्नी की उंगली शिवर होना शुरू हो जाती है जिससे सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर की पत्नी इन्फेक्टेड है और यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों को मार दिया जाता है। इसीलिए सब इन दोनों को बांधकर इस जगह पर आग लगा देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जनरल आ जाता है जिसे वो नोट्स मिल जाते हैं जो नोट्स उसे चाहिए थे जिससे वैक्सीन बनाई जा सकती है, जो नोट्स इस डॉक्टर को उस ओल्ड लेडी ने दिए थे जो बीमार थी, जिसे जनरल ने मार दिया है। और अब डॉक्टर जनरल को बताता है कि वो लेडी डॉक्टर जो इस मेडिकेशन इस वैक्सीन के ऊपर रिसर्च कर रही थी, हालांकि उसने वैक्सीन बनाई थी लेकिन उसकी वैक्सीन में कुछ कमियां थी, जिन कमियों को मैंने दूर कर दिया है। उस नई वैक्सीन से किसी को भी ठीक किया जा सकता है या फिर इन्फेक्शन हो गई नहीं, लेकिन तुम्हें हमें आज़ाद करना होगा, तभी मैं उस वैक्सीन को बनाऊंगा। जनरल उसकी बात मान जाता और इन दोनों को आज़ाद करके अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस फीमेल ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास वेंडी के साथ साथ अब और भी कई सारे हाइब्रिड बच्चे हैं। लेकिन अब एक सुबह देखते हैं कि इनके घर के बाहर पिंक कलर के रिबन बंधे हुए हैं, जिसका मतलब लास्ट मैन की आर्मी को इनकी लोकेशन का पता चल चुका है। वो जल्दी यहाँ पर आकर इनके सभी हाइब्रिड बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। दरअसल ये रिबन इसी बात का साइन होते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिड बच्चे हैं, पर इससे पहले कि यहाँ पर ऑफिसर आए वेंडी कहती हम सबको यहाँ से निकलना होगा। और अब फीमेल ऑफिसर वेंडी और सभी बच्चों को लेकर एक टनल में चली जाती है। वहीं टॉमी, बेयर और गस को दिखाया जाता है जो तीनों के तीनों ट्रेन में होते हैं, पर तभी इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर लास्ट मैन आर्मी के लोग हैं। इसीलिए तीनों के तीनों ट्रेन से कूदकर बहुत जल्दी उस घर के बाहर पहुँच जाते हैं जिस घर का एड्रेस गस के पास था। ये उसकी मॉम का घर है। लेकिन जब वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसकी मॉम नहीं होती, बल्कि उसकी मॉम की दोस्त होती है जो गस को बताती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत सालों पहले यहाँ से निकल चुकी है। इसके बाद वो गस को एक की देती है जो इसी घर में एक स्टोर रूम की होती है, जो कि उसकी मॉम का स्टोर रूम होता है। दरअसल उसकी मॉम एक साइंटिस्ट थी और ये तीनों के तीनों उस स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक फाइल मिलती है जिस पर गस का नाम लिखा होता है GUS, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है जेनेटिक यूनिट सीरीज। यहाँ पर पता चलता है कि वो साइंटिस्ट गस की मॉम नहीं थी, बल्कि गस को एक लैब में बनाया गया था और ये वही लैब थी जहाँ से वायरस फैला था। गस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। दरअसल आज से कई साल पहले उस साइंटिस्ट ने, जिसे गस अब तक अपनी मॉम समझ रहा था,
एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और इसी लैब में गस के पिता यानी कि जेनिटर भी काम किया करते थे। धीरे धीरे जेनिटर और साइंटिस्ट की दोस्ती हो जाती है। साइंटिस्ट जेनिटर को बताती है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जो कि बहुत ही सीक्रेट है। उसके लिए मुझे एक माइक्रोब की जरूरत थी जिसे हम एग पर टेस्ट करते हैं, जिससे हम वैक्सीन बनाते हैं ताकि हम लोगों की जान बचा सके। लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। और तभी साइंटिस्ट को उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताती है कि हमारी लैब में आमी ने छापा मारा है और वो यहाँ से सारी चीजें उठा के ले जा चुके हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को छुपा कर रखा है। और इसके बाद वो साइंटिस्ट जेनिटर को अपने साथ अपनी लैब में ले जाती है और जिस माइक्रोब की वो बात कर रही थी उस माइक्रोब की मदद से उन्होंने एक बच्चे को बनाया होता है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि गस है। साइंटिस्ट गस को जेनिटर को देती है और कहती है कि तुम इसे अपने साथ यहाँ से ले जाओ, क्योंकि अगर ये आमी के हाथ लग गया तो वो इसे मार देंगे, वो इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। इसके बाद जेनिटर गस को अपने साथ ले जाता है, यानी कि जेनिटर भी गस का पिता नहीं था, उसे लैब में बनाया गया है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर वो फीमेल ऑफिसर जिसके पास बहुत सारे हाइब्रिड बच्चे थे जिनमें एक वेंडी भी थी, जब वो उस जगह पहुंचती है जहां पर उसने चर्च के नीचे टनल में बच्चों को छुपाया था तो वहां पर एक भी बच्चा नहीं होता, क्योंकि लास्ट मैन आर्मी सब बच्चों को यहां से ले जा चुकी है। वहीं गस को एक हेलीकॉप्टर मिलता है जिसमें उसे एक रेडियो मिलता है और उस रेडियो से वो जनरल को कांटेक्ट करता है और अपनी लोकेशन बता देता है। भी वहां पर टॉमी भी आ जाता है जो गस को बताता है कि मेरा भी एक बच्चा पैदा हुआ था जो तुम्हारी तरह हाइब्रिड था, उसे देखकर मैं डर गया था इसीलिए हॉस्पिटल से भाग गया, पर जब मैं वापस लौटा तो ना तो मेरी पत्नी वहां पर थी और ना ही मेरा बेटा वहां पर था। लास्ट मैन आर्मी के लोग उन दोनों को अपने साथ ले जा चुके थे और तब से मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ। गस टॉमी को बताता है कि मैंने जनरल को अपनी लोकेशन बता दी है और तभी गोली चलने की आवाज आती है जिससे टॉमी वहीं पर गिर जाता है और लास्ट में आर्मी के लोग गस को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। गस को उसी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जिसने जनरल से वादा किया था कि वो वैक्सीन बना देगा। हालांकि उसने झूठ कहा था, उसे नहीं पता कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। उसने अपनी पत्नी और अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया होता है और जब वो देखता है कि गस बोल सकता है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि गस के बदले किसी और बच्चे को लाया जाए। गस को उस कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां पर उसी की तरह और भी हाइब्रिड बच्चे हैं। वहीं टॉमी के पास एक अनजान लेडी आती है जो उसे अपने साथ ले जाती है और जब टॉमी को होश आता है तो उसके सामने वही फीमेल ऑफिसर होती है जिसके बच्चों को लास्ट मैन आर्मी के लोग ले गए हैं। वो टॉमी से कहती है कि तुम्हें मेरे बच्चों को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। वहीं बेर को दिखाया जाता है जिसे एक रेडियो फोन मिलता है, वो उस फोन को ठीक कर देती है और जब वो उस फोन में पहले से डायल नंबर को दोबारा से डायल करती है तो सामने से एक लेडी उस फोन को उठाती है जो कि अलास्का में होती है और ये लेडी वही साइंटिस्ट है जिसने लैब में गस को बनाया था और बाद में गस को जेनिटर को दे दिया था। दरअसल अलास्का में साइंटिस्ट वायरस का इलाज ढूंढ रही होती है और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी।